वस्ती भारत के जुनूब मशरकी खित्ते में सूबा आंध्र प्रदेश वाक़ है। ये 47 से पहले भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। भारत ने आज़ादी मिलने के बाद उस पर चारों तरफ से चढ़ाई कर दी, हजारों मुसलमानों को शहीद किया और दक्कन की उस आलमगीर शोहरत की हामिल इस्लामी रियासत पर कब्जा कर लिया और उसे सूबा आंध्र प्रदेश का नाम दे दिया। हैदराबाद इस सूबे का सदर मकाम है। हैदराबाद से अगर हम रेलगाड़ी में बैठकर जुनूब की तरफ जाएंगे तो आगे विजयवाड़ा का शहर आता है, जो बहुत बड़ा शहर है। विजयवाड़ा से थोड़े ही फासले पर गंटोर नाम का एक साहिली शहर है, जो भारत के मशरकी साहिल की एक बंदरगाह है। हैदराबाद दक्कन से गंटोर की बंदरगाह का फासला उतना ही है जितना लाहौर और रावलपिंडी का फासला है। इस बंदरगाह के जुनूब में 6-7 मील दूर बेशुमार छोटी बड़ी चट्टानें फैली हुई हैं। इस इलाके को आंध्र प्रदेश कहा जाता है और यहाँ तमिल के अलावा तेलुगु जबान भी बोली जाती है, बल्कि उस इलाके की अक्सरियत की जबान तेलुगु थी। उसके नीचे तमिलनाडु का सूबा था, जिसका सदर मकाम मद्रास था। तमिलनाडु में तमिल जबान बोली जाती थी। आंध्र प्रदेश वाले अपनी तेलुगु जबान के बारे में तासुब की हद तक हसास थे और तमिल जबान को वो दूसरे मुल्क की जबान समझते थे। जबान के मुकाबले में दोनों सूबों की यानी सूबा आंध्र प्रदेश और सूबा तमिलनाडु की आपस में देरीना चपकलिश भी चली आ रही थी। सूबा आंध्र प्रदेश में मुसलमान काफी तादाद में आबाद थे और वहाँ के कल्चर और तहजीब व तमद्दुन पर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का असर नुमाया था। इसकी वजह ये थी कि इस सूबे पर निजाम हैदराबाद के खानदान ने सदियों तक हुकूमत की थी। यहाँ की मस्जिदों और तारीखी इमारतों में इस्लामी तर्ज तामीर का रंग गालिब था और तेलुगु के अलावा उर्दू जबान भी आम बोली और समझी जाती थी। इस्लामी अहद में दक्कन ने उर्दू जबान व अदब के लिए बेमिसाल तारीखी काम किया था, बल्कि कहा जाता है कि उर्दू जबान का पहला शायर दक्कन में ही पैदा हुआ था, जिसने उर्दू की पहली गजल लिखी। एक और बात यहाँ बयान करता चलूं कि हैदराबाद दक्कन में मशरिक़ वुस्ता, मिस्र व शाम और शुमाली अफ्रीका के कई खानदान भी सदियों से आबाद चले आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि निजाम दक्कन यानी सल्तनत आसफिया के दरबारी उमरा और फौज में उन मुल्कों के सिपाही, गुलाम, कनीजें और दानिश्वर लोग मुलाजिम थे। उनकी नस्लें अब तक यहाँ आबाद थीं और आजकल भी आबाद हैं। ये बात भी याद रखने वाली है कि जब सन 1947 में भारत ने चारों तरफ से हैदराबाद दक्कन की रियासत पर चढ़ाई कर दी थी, तो दक्कन के मुसलमानों ने वसाइल की कमी के बावजूद भारतीय फौज का डट कर मुकाबला किया था और सुल्तान टीपू शहीद की जुर्रत और शुजाअत की रिवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिखाया था। लेकिन तोपों और टैंकों के मुकाबले में दक्कन के शेरदिल मुजाहिद रजाकार अपने मामूली असलहे के साथ ज्यादा देर न ठहर सके और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया। ये भारत की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हैदराबाद दक्कन की तारीख का आखिरी खूनी बाब है, जिसे पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवान बिल्कुल वाकिफ नहीं।